प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज का दिन अरोमा टीवी के जरिए मेरा जीवन का अनुभव बताने के लिए जो अवसर प्रभु ने दिया है, इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। खास तौर पर इस प्रकार मेरा जीवन का गवाही बताने के लिए मेरे लिए जो अवसर तैयार किया हुआ प्रभु का दास दानियल जॉन, और उसका मेरा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ साथ इतने लोग मेरा ये गवाही सुनते हैं, इस अरोमा टीवी जरिए इस गवाही को देखते हैं। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा वंदन करता हूँ। ये हमारे लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण है। हमारा प्रभु कैसे हमारे जीवन में कार्य करते हैं, इसके बारे में सुनने के लिए और हमारा विश्वास को बढ़ाने के लिए हमारे लिए कार्यकारी होते हैं। इस अरोमा टीवी का गवाही मुझे भी सुनने के लिए बहुत बार अवसर मिला है। जब समय मिलते हैं, मैं इस अरोमा टीवी के जरिए जो गवाही जो बताया हुआ है उसको देखने के लिए, उसकी एक एक अनुभव को सुनकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु मुझे अवसर दिया है। इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम थॉमस टीए है। मेरा गांव केरला में आलपुरा जिला में कावालम नाम एक गांव है। वो पूरा चारों ओर पानी से भरा हुआ जगह है। हमारा गांव में जाना आना किश्ती से या बोट से जाना आना है, ऐसा एक इलाका है। तो ऐसा एक जगह में मेरा जन्म हुआ है। एक मसीह परिवार में प्रभु का अनुग्रह से मेरा जन्म हुआ है। मेरा घर में मेरा पिता है, मेरा माँ का मौत हो गया है 2014 में, किसी की मौत हुआ है। अब मेरा पिता है और मेरा पत्नी, दो बेटी लोग मेरा घर में है। मेरा पत्नी का नाम है इमीमा। मेरा बड़ी बेटी का नाम है ग्रेस थॉमस। छोटी बेटी का नाम है ग्लोरी लीलामा थॉमस। मुझे और दो भाई लोग हैं, हम 3 भाई लोग हैं, कोई बहन नहीं है। हमारा बचपन से हमारा माँ बाप प्रभु की भय और भक्ति के साथ जीवन बिताने के लिए हमें सिखाया। सुबह शाम प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, ये हमारा जीवन में बड़े शक्ति से हमें करने के लिए जोर देते थे। इसी कारण बचपन से पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ने में और बाइबल का बातों को समझने के लिए प्रभु ने अवसर दिया है। और बचपन से हम उस भक्ति के अनुसार आगे चलते रहे। लेकिन यीशु मसीह का जानकारी है तो भी सचमुच में यीशु मसीह के पीछे चलने का एक अनुभव नहीं था। मेरा 10वीं क्लास तक संसारिक विधि के अनुसार दोस्तों के साथ आगे चलते थे। बचपन में एक शराब की ठेका का दुकान चलाने वाला आदमी का बेटा मेरा दोस्त होने के कारण देसी हमारा उधर जो नारियल से जो मिलते हैं उस शराब वगैरह पीने का, ऐसे अनुभव में हम आगे चलते थे और दोस्तों के साथ बीड़ी सिगरेट वगैरह पीकर ऐसे हालत में हम चलते थे। साथ साथ मेरा जीवन में ये एक विचार, एक सोच होते रहते थे, हम तो मसीह है। ये मेरा दोस्त लोग जो हिंदू परिवार से है,
लेकिन हमारा और उनका बीच में जाति में देखने को ईसाई और हिंदू ऐसा फर्क है, लेकिन जीवन में कोई फर्क नहीं है। इसी कारण जो बाइबल हम पढ़ते हैं, यीशु के बारे में जितना जानकारी मुझे मिला है, उसी के अनुसार क्या भेदभाव है, ये विचार मेरा मन में हमेशा होते रहते थे। और 10वीं क्लास में हम पढ़ने वक्त और भी इसी के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया है। तब मेरा मन में ये एक विचार आया है, यदि जीना है तो सही मसीह का चेला बनकर जीना, केवल नामधारी मसीहों को जीने से बढ़कर असली में मसीह का चेला बनकर जीना बहुत जरूरी है। ये बात मेरा मन में रहने के कारण मैं बाइबल का सच्चाई के अनुसार चलने का एक निर्णय लिया, क्योंकि हम ईसाई लोग हैं और मेरा दोस्त लोग हिंदू परिवार से है। वो लोग भी शराब पीते हैं, हम लोग भी शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, हम भी बीड़ी पीते हैं। वो लोग भी गाली देते हैं, हम भी गाली देते हैं। वो लोग भी झगड़ा करते हैं, हम भी झगड़ा करते हैं। लेकिन यीशु का उपदेश किसी के अनुसार नहीं है। अगर तो यीशु का पीछे चलने वाला है तो इन लोगों का जीवन में ऐसा अनुभव नहीं से बढ़कर धार्मिकता के साथ, पवित्रताई के साथ आगे चलने का एक अनुभव होना जरूरी है। यह बात जब समझ में आया तो मैंने निर्णय लिया है, अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने लोगों के बीच में एक सही मसीह का चेला बनकर मसीह जीवन बिताकर उन लोगों को दिखाना जरूरी है। इसलिए और भी प्रभु का वचन का जानकारी देने के लिए उत्साह किया। बाद में हमारा गांव में एक प्रभु का दास आया, उसके जरिए और प्रभु का वचन का जानकारी को प्राप्त करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया है। इसके बीच में मेरा माँ जो आसमा का बीमारी है, जो श्वास का तकलीफ है, उसी के कारण बड़े दुखी होकर रहते थे। उन्होंने बहुत अच्छा इलाज किया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा है। बाद में उन्होंने अपना मायके में जाने के समय वहां एक प्रभु के दास के जरिए मसीह से प्रार्थना करने से प्रभु बुरी रीति से छुटकारा देगा, ये बात वो सुनकर प्रार्थना में रहा। उनका जीवन में अद्भुत चंगाई को प्राप्त करने के लिए मौका मिला है। फिर भी उसी नामधारी मसीह का अनुभव में आगे चलते थे। बाद में फिर उसको जो लहू बहने का तकलीफ हुआ है, इसी से बड़ा मुश्किल बढ़ने से और बड़ा दुखी हो गया है। फिर उन्होंने प्रार्थना करते रखा। बाद में प्रभु के अनुग्रह से उनको उस बीमारी से भी प्रभु ने छुटकारा दिया है। तब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का, प्रभु के वचन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए उसका जीवन में अवसर मिला। स्वप्न में, दर्शन में बपतिस्मा लेकर प्रभु के पीछे चलने का विषय के बारे में उसको जानकारी मिला। उन्होंने बपतिस्मा लिया और प्रभु में आगे बढ़ने लगा। तब हम लोग उसका विरोध किया, लेकिन बाद में प्रभु का अनुग्रह से मेरा जीवन में प्रभु ने अद्भुत कार्य किया है। मेरा पेट के अंदर जो नाड़ी है वो पलट जाने का एक है तकलीफ मेरे जीवन में होते थे। बहुत बार इलाज किया और मालिश करके वो सीधा डाला, लेकिन फिर भी मैं दौड़ने से या कोई भारी सामान उठाने से मेरा कोई नाड़ी फिर भी
पलट जाते हैं, इसके वजह से मेरा खाना हजम नहीं होते हैं, शरीर कमजोर हो जाते हैं, ऐसे बड़ा तकलीफ में थे। एक दिन मैं अपना माँ से कहा आया, आज मुझे कोई एक अच्छा डॉक्टर के पास लेके जाओ, ऐसे चलने से मेरा तकलीफ और बढ़ते जाएगा। ऐसे कहने से उन्होंने बोला, आज तुम स्कूल जाओ, दोपहर के बाद तुम छुट्टी लेके आ जाओ, दोपहर के बाद हम कोई डॉक्टर के घर में जाकर डॉक्टर से इलाज करवाएंगे। ऐसे कहकर हमें उन्होंने स्कूल भेजा है। जब हम स्कूल गया, मेरा मादा घर में बैठकर काम करने के साथ साथ प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मेरा बेटा ऐसे तकलीफ में है, आप मेरा जीवन में चंगाई का कार्य किया है, मेरा बेटा का जीवन में भी आप अपना सामर्थ्य कार्य को प्रकट करना है, ऐसे प्रार्थना करते रहा। तो क्लास में जब मैं बैठते रहे, वहां प्रभु का महान कार्य मेरा जीवन में अनुभव करने के लिए मौका मिला। मेरा जो पेट के अंदर जो नाड़ी है वो पलटा हुआ, वो सीधा होने का अनुभव महसूस हुआ है, क्योंकि मालिश करके वो सीधा डालने से वो कैसे हो रहा है, इसी को मुझे बहुत बार पता महसूस हुआ है, उसके बारे में पता चला हुआ है। इसलिए ये बात समझ में आ गया। तो मैंने सुबह के जो इंटरवल के समय में हमारा स्कूल का ग्राउंड में बहुत तेजी से दौड़ा और पलट मार कर देखा, चलान करके देखा, कोई तकलीफ नहीं हुआ है। तब हमें पता चला कि बड़ा अद्भुत कार्य हुआ। दोपहर के समय में मैंने स्कूल से अपना घर तक दौड़ कर गया। वहां जाकर मेरा माँ से कहा, इसे इसे प्रभु ने मेरे जीवन में चमत्कार किया। तो समय पूछा है, उस समय उन्होंने मैंने समय बताया, तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मैं काम करते थे, उसी समय मैंने बहुत रो रो कर प्रार्थना किया था, तो प्रभु उसी समय तुमको चंगा किया। तो ऐसा मेरा बचपन में ये अद्भुत चंगाई को अनुभव करने के बाद प्रभु में आगे बढ़ा। 10वीं क्लास पास होने के बाद और 12 में जो पढ़ने का मतलब, हमारे उधर प्री डिग्री उस समय कहते थे, प्री डिग्री, तो प्री डिग्री के लिए जाने के लिए कहा, तो मेरा मन में बहुत ज्यादा पढ़ाई का इच्छा ना होने के कारण मैंने उस बातों से बढ़कर कोई काम की शिक्षा प्राप्त करे, ये सोचकर रेडियो एंड टेलीविजन इंजीनियरिंग का जो पढ़ाई के लिए हमने गया। वो पढ़ाई करते वक्त तो प्रभु में आत्मीय अनुभव में हम आगे बढ़ते थे। कोई भी इतवार का दिन आराधना छोड़कर कोई भी काम नहीं चलते थे। हर इतवार में प्रभु के बस्ती में रहना, आराधना में भाग लेना, प्रभु की महिमा करना, साथ साथ जब समय मिलते हैं हमारा वहां सेवा करने वाला प्रभु के दास के साथ घर घर में जाना है, सुसमाचार बताना है, ऐसे कामों में हम लगे रहते थे। तो इसी ते ऐसे चलने के कारण मेरा ये पढ़ाई में आखिरी में जो परीक्षा है, एक इतवार का दिन उन्होंने रखा है, तो मैंने कहा मैं इतवार का दिन आराधना छोड़कर परीक्षा देकर पास होना और नौकरी करना नहीं चाहता। इसलिए कोर्स कंप्लीट करके उसी का सर्टिफिकेट लेके वहां से निकला। बाद में फिर मेरा माँ बाप मुझे जोर किया, आगे पढ़ाई करना है, फिर प्राइवेट में प्री डिग्री या +2 का उस पढ़ाई में आगे बढ़ा है। साथ साथ मैंने एक बिजनेस शुरू किया। मेरा पिताजी पहले एक किसान था, बाद में हमारा सारे खेत को बेचने के बाद हमारा पिताजी का भाई लोगों के साथ वो भी एक बड़ा बिजनेस में आगे चलते थे। तो मैं भी यही सोचा, लेकिन वो बिजनेस में कुछ रुकावट होने के कारण घर में थोड़ा सा परेशानी आया। तब मैंने अपने तरफ से जो नया बिजनेस शुरू किया। जो हमारा इलाका में पूरा खेती इलाका है, इसलिए खाद भेजने का जो एक बड़ा
दुकानदारी का कार्य शुरू किया। तो उसी के जरिए हमारा घर के सारे काम अच्छा चलने का अनुभव में प्रभु ने सहायता किया था। तो ये सारे बिजनेस और पढ़ाई ये ऐसे करते जाने वक्त मेरे मन में ऐसा एक जोर था, मुझे प्रभु की सेवा करना है। जो लोग यीशु के बारे में अब तक नहीं जानते हैं, यीशु के बारे में अभी तक जो लोग नहीं सुना है, वो लोगों के पास जाना है। मेरे जीवन में किया हुआ प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अद्भुत कार्य, उद्धार का अनुभव के बारे में लोगों को बताना है। ये जोर मेरे मन में होने के कारण मैं मन में उसी के लिए आशा रखा है। तब मुझे हमारा गांव के पास में दूसरा एक जगह में जो सुसमाचार सभा है, उसी सभा में जाने के समय एक बाइबल कॉलेज के बारे में जानकारी मिला। वहां प्रभु के दास से बातें किया और उस बाइबल कॉलेज में मिलकर पढ़ाई करने के लिए अवसर मिला है। बाद में मेरा उस बाइबल कॉलेज का पढ़ाई के बीच में जो परमेश्वर आपको सचमुच में बुलाया है, परमेश्वर का बुलाहट और चुनाव के बारे में आपको क्या पक्का कोई जानकारी मिला है करके जो सवाल होने से उसी के विषय में कोई सबूत हमें नहीं मिला। यही कारण हमने वहां का पढ़ाई छोड़कर वापस घर आने का एक अनुभव में आया। लेकिन मैं प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु आप सचमुच में प्रभु का सेवा के लिए मुझे बुलाया है, मैं आपका सेवा करना है। तो मेरा गांव में मेरा घर से जाकर पढ़ाई करके वापस घर में आने के लिए और हमारा उस क्षेत्र में सुसमाचार सुनाने में प्रभु का कार्य करने के लिए जो अवसर प्रभु देगा, तब मैं ये बातों को पक्का विश्वास करूंगा। मैं मेरा जीवन में प्रभु ने मुझे सेवकाई के लिए चुना है, उसी का बुलाहट है कर प्रभु का अनुग्रह से ये साल में मैं ऐसे घर में आया है। उसी साल में दूसरा एक बाइबल स्कूल का जो कार्य है, वो शहर से हमारा गांव के पास एक दूसरा गांव में शुरू करने के लिए प्रभु ने कार्य किया। तो उसके बारे में जानकारी लेने के लिए गया तो वहां का प्रभु का दास हमसे कहा, यदि तुमको तुझे पढ़ना है तो तेरे लिए मैं एक एडमिशन दे सकता। ऐसे कहकर मुझे वहां पढ़ने के लिए एडमिशन मिला। रोज घर से जाकर पढ़ाई करके शाम को वापस घर आते हैं। हर शनिवार जो किस्ती बोट है, किस्ती में हमारा आसपास का सारे जगह में सुसमाचार फैलाने के लिए नया नियम, हर एक घर में एक एक नया नियम पहुंचाने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। इसी तरह प्रभु का कार्य करते हुए प्रभु में आगे बढ़ा। फिर वापस ये बुलाहट पका होने के बाद अगला साल फिर इस बाइबल कॉलेज में पढ़ा है, वहां आकर पढ़ाई पूरा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। समय हम ये प्रार्थना करते रहते थे, प्रभु जिस जगह में लोग यीशु को अभी तक सुना नहीं, जानते नहीं है, वहां जाकर सेवा करने के लिए हमें मौका दे। इस प्रकार हम प्रार्थना करते रहा। हमारा जीवन में 1987 में जम्मू कश्मीर में जाकर वहां एक टीम के साथ प्रभु का कार्य करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। वहां गांव गांव में जाकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए, और शाम के समय हिंदी में दया सागर का एक मसीह फिल्म दिखाकर लोगों को यीशु के बारे में
और भी अच्छी तरह से बताने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। अनपढ़ लोग, अनजान लोग यीशु को पहचानने के लिए, यीशु के विषय में जानकारी पाने के लिए उस फिल्म शो के वजह से बहुत अच्छा मौका मिला है। लोगों के मन के अंदर यीशु को अच्छी तरह से पहचानने के लिए उसी के जरिए मौका मिला। इसके बाद 1990 में मेरा शादी हुआ है। मेरा शादी होने के बाद 10 दिन मेरा गांव में हमने रखा। फिर पत्नी के साथ मैं वापस जम्मू कश्मीर में आया। पाकिस्तान का बॉर्डर रजौरी नाम एक जगह है, वहां जाकर प्रभु का सेवा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। समय हम जब जा रहे हैं, जो शादी के बाद वापस आने के समय घर से कुछ पैसा मिला था, वो भी पैसा हाथ में लेके गया है। तो इसके बीच में जब कभी जरूरत होते हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तब प्रभु का दासों के मन में प्रभु प्रेरणा देने के कारण समय समय पर हमारे जरूरत पूरा होते थे। तो मैं शादी करके आने के समय मेरा पत्नी से कहा है, हमारा जरूरत तो प्रभु ने पूरा करना है, प्रभु से प्रार्थना करना, हम किसी से भी अपना कोई भी जरूरत नहीं कहना। तो इस बातों में मेरे साथ देने के लिए वो तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका बचपन में आत्मीय यात्रा डॉक्टर के यूहन्ना का जो सेवकाई है, उनके जरिए उसको पढ़ने के लिए मदद मिला था। उनका पिताजी जब एक बड़ा शराबी होकर जीने के कारण उसका घर में कोई भी वस्तु नहीं बाकी रहा। बड़े मुश्किल से जीवन बिताने का एक अनुभव में वो लोग रहते थे, गरीबी की हालत में थे। इसलिए उनका पिताजी जब विश्वास में आने के बाद उसका पढ़ाई के लिए ऐसा एक संस्था का मदद से उनका पढ़ाई हुआ है। तो नॉर्थ इंडिया में प्रभु का सेवा करने के कारण उन्होंने कहा, अगर उसको एक चिट्ठी लिखने से जरूर किया करेगा, उन्होंने नॉर्थ इंडिया का सेवा के लिए मदद करेगा, तो आपको कोई दिक्कत के बिना चल सकते हैं। मैंने बोला, मैं किसी को ऐसा चिट्ठी लिखकर मदद मांगना नहीं चाहते हैं, हम प्रार्थना करें। लेकिन मेरे साथ सेवा करने वाला एक प्रभु का दास है, उन्होंने भी मुझे जोर दिया, मेरा पत्नी भी जोर दिया। बार बार वो लोग जोर देने से मैंने एक चिट्ठी लिखा। चिट्ठी लिखने के बाद मैं चिट्ठी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया, प्रभु आपका मर्जी है तो इसका जवाब मिलना है, नहीं है तो इसका कोई जवाब नहीं देना है। लेकिन आप हमें कैसे आगे चलाना चाहते हैं, ये बात मेरा पत्नी को भी अच्छी तरह से समझने के लिए अवसर है। ऐसा प्रार्थना करके मैंने वो चिट्ठी भेजा है, लेकिन उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं मिला है। 2 महीने के अंदर हमारे हाथ में जितना पैसा है पूरा खत्म हो गया है। केवल एक व्यक्ति और आएगा तो उसको भी चाय पिला सकता है। ऐसा थोड़ा सा चाय पत्ती चीनी बाकी रह गया, बाकी सारे खाने की चीज खत्म हो गया। ऐसा अनुभव में रहने वक्त एक केरल का एक फौजी हिंदू परिवार है, उन्होंने हमारे बारे में सुना है, जो केरल का व्यक्ति इधर प्रभु का सेवा के लिए आया है करके, उन्होंने बाजार में आने के समय हमसे मिलने के लिए वहां आया। उन्होंने बड़े प्यार से हमसे कहा है, आप हम जो फैमिली के साथ रहते हैं वहां आप लोग बीच में आइए। ऐसे हमें बुलाया तो हमने कहा है अगला इतवार के बाद आ जाए, क्योंकि हमारे पास उसके पास पहुंचने का 1 रुपया भी नहीं, 2 रुपया है तो हम दोनों का वहां पहुंचने का टेम्पो का किराया उस समय होते हैं। तो 4 रुपया हाथ में होने से जाकर आ सकता, लेकिन 1 रुपया भी नहीं है। ऐसे हालत में हम रहते थे। हमने बोला जरूर आ जाएंगे, लेकिन बात ऐसे हुआ है, हमने प्रार्थना किया। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु हमें वहां जाने के लिए कम से कम 2 रुपया चाहिए, क्योंकि हम यहाँ से पैदल जाएगा तो वो पूछेगा क्यों पैदल आया है, हम झूठ नहीं कर सकता, तो उनको पता चलेगा हमारे हाथ में पैसा नहीं है।
अगर इधर से गाड़ी में चले गया, वहां से आराम से पैदल निकल कर आ गया, तो ऐसा थोड़ा सा और लोगों से मिलना है, देख कर जाएंगे करके बोल करके हम पैदल आ सकते। इसलिए हमने केवल 2 रुपया के लिए प्रार्थना किया। हुसैन एक फौजी प्रार्थना के लिए आया, उन्होंने 2 रुपया दान पात्र में दान डाला। तो मेरा पत्नी वो जाने के बाद देखा है तो 2 रुपया उसी में देखा, तो उन्होंने बोला प्रभु आपका प्रार्थना सुन लिया है। जाने के लिए 2 रुपया के लिए आपने प्रार्थना किया, 2 रुपया मिला, प्रभु का धन्यवाद किया। उसके बाद हम बैठने के समय मेरा पत्नी बोला इधर जो कपड़ा धोने के लिए सामने एक बड़ा पत्थर है, वो पत्थर हमारा ये कमरा के सामने डालेगा तो आराम से इसी में कपड़ा धो सकते हैं। हम दोनों मिलकर उस पत्र को वहां से हमारा कमरा के पास लाने के लिए कोशिश किया, तो पत्र हिलते नहीं। उस समय एक घोड़े वाला आ गया, उन्होंने हमें मदद किया। ये पत्थर वहां से पलट कर हमारा जो कमरा के पास लेके डालने के लिए प्रभु ने उनके जरिए सहायता किया। उसके बाद मैंने उनसे कहा है अब बैठिए चाय पी कर जाए। तो उन्होंने बोला हमें चाय कुछ नहीं चाहिए, आज कोई काम नहीं मिला है, इसलिए पैसा कुछ तो दे दे। मैंने अंदर जाकर देखा वही 2 रुपया मेरे पास रखा है। मैंने वो 2 रुपया निकाल कर उसको दे दिया। वो बड़े खुशी के साथ वो 2 रुपया लेके चले गए। तो मेरा पत्नी ने मेरे से कहा है आप परमेश्वर का परीक्षा नहीं करना चाहिए, परमेश्वर से आप प्रार्थना किया, प्रभु ने आपको 2 रुपया दिया, आप उसको पैसा निकाल कर दे दिया तो फिर कैसे काम बने। तो मैंने कहा है यहोवा यीरे, क्योंकि वो 2 रुपया से हम उसके पास जा सकते हैं, वापस पैदल चलकर घर में आ गया है तो खाने पीने का कोई वस्तु नहीं है, आगे हमारे लिए कोई रेशन पानी का कुछ भी हमारे पास नहीं है ऐसे अनुभव में। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, वहां से 120 किलोमीटर दूर में फौजी वाला का एक कैंप में रहने वाला एक व्यक्ति कैरो का है, नामदारी मसीह है। उन्होंने ऐसे सुना है प्रभु का सेवा के लिए एक परिवार यहाँ रजौरी में आया हुआ। उन्होंने वहां उसी इलाका में सेवा करने वाला एक प्रभु का दास के पास जाकर एक लिफाफा दिया उनको, इधर आने जाने का किराया भी अलग दिए, फिर बोला पास्टर जी आज ये लिफाफा ये गिफ्ट है उसके पास पहुंचाना बहुत जरूरी है, ऐसे कहकर उन्होंने दिया। तो वहां का इतवार का प्रार्थना के बाद उन्होंने वहां से गाड़ी पकड़कर हमारे पास आया। वहां हमारे पास आने से मैंने कहा नहीं एक चाय पिलाने का, एक व्यक्ति को चाय पिलाने का चीज हमारे पास है, उनको हमने चाय पिलाया, बड़े खुशी के साथ प्रार्थना किया। बाद में उन्होंने कहा है मुझे मालूम नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे आपके बारे में कहा है। दूसरा बात है उन्होंने इतना जोर किया है आज ही ये उनके पास पहुंचाना, इसलिए मैंने जल्दी में आया है। अब लास्ट गाड़ी जाने वाला है, इसलिए मुझे जल्दी जाना है, ऐसे कहकर उन्होंने वहां से चले गया। इन्होंने मुझे जो गिफ्ट भेजा है उसका एक एड्रेस एक कागज में लिख कर दिया। उन्होंने उस समय पोस्ट कार्ड चलते हैं, इंग्लैंड और पोस्ट कार्ड चलते हैं। उन्होंने बोला एक पोस्ट कार्ड में लिखकर डाल देना आपने जिसके हाथ में जो गिफ्ट भेजा है और मेरे हाथ में मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद, केवल इतना ही लिखकर डालना है करके बोलकर उन्होंने चले गया। मैंने उसके लिए धन्यवाद करके पोस्ट कार्ड में चिट्ठी लिखकर डाला है। बाद में मैं और मेरा पत्नी मिलकर प्रार्थना करके वो लिफाफा खोला तो उसी में 101 रुपया हमारे लिए 1 महीने का रेशन खरीदने का और जाने आने का सारे प्रबंध उसी में हुआ। उसी समय से मेरा पत्नी भी विश्वास से आगे चलने के लिए निर्णय लिया और प्रभु जो दे उसके अलावा किसी से हम पूछना नहीं, ऐसे कहने का एक अनुभव में आया। बाद में मेरा पत्नी एक ऐसे वाक का बीमारी के कारण
बड़े तकलीफ उठाने का अनुभव में आया। उसका जोड़ में दर्द होने लगा क्योंकि वहां ज्यादा ठंड है। ठंड के वजह से क्या गया है, उसका सारे जोड़ में दर्द होने लगा। हम रात को सोएगा, सुबह उठकर देखेगा तो अ, हमारे आसपास का सारे जो घास के ऊपर भी जितना पानी है पूरा बर्फ बन जाता है। इतना ज्यादा ठंड होने के कारण उसके लिए बड़ा तकलीफ हुआ है। फिर भी प्रार्थना करते हुए तो सहते हुए आगे चला है। इसके बीच में उसको पीलिया का बीमारी हुआ। पीलिया का बीमारी ज्यादा होने के समय हमारा सेवकों का एक मीटिंग कंपूर में चलते थे। वहां हम जाकर जाने के बाद पता चला है ये सख्त बीमारी से पीड़ित है। उसको वहां पहुंचने के बाद बड़े तकलीफ हुआ है। उठ नहीं सकता है, चल नहीं सकता है। ऐसे अनुभव में आया, लेकिन हम वहां जितने प्रभु का सेवक है सब लोग मिलकर उसके लिए प्रार्थना किया। प्रभु उसका जीवन में अद्भुत चंगाई की दिया। प्रभु ने उसका जीवन में उनका आंग जो हाथ है सब ऐसे पीला होने का एक अनुभव में आया था। लेकिन प्रभु ने अद्भुत चंगाई देने के कारण उस दिन सेवकों के लिए जो खाना बनाया है, उस खाना बनाने के लिए प्रभु का दास के पत्नी के साथ उन्होंने मदद किया। बाद में उनको मना किया है, तुमको पी लिया है तो तुम ये अंडा मीट वगैरह कुछ खाना नहीं। उन्होंने बोला प्रभु मुझे चंगा किया तो फिर ये कोई चीज खाने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बोलकर उन्होंने खाया। बाद में हमने वहां से जब गांव में केरला में आया तो मेरा माँ को पता चला तो उन्होंने उसको लेकर चेकअप करवाने के लिए लेके गया। उसका खून में कोई पीलिया का असर है या नहीं। तो वहां चेकअप करने से पता चला है कोई पीलिया का तकलीफ उसके जीवन में नहीं। ऐसे प्रभु उनका जीवन में चंगाई देने के बाद जब मैं केरला में आया, हमारा घर में एक हफ्ता रहने के बाद मेरा पत्नी के घर केरला में कोनी नाम एक जगह है, वहां अटचाकल गांव में हम उसे घर में गया। जिस दिन हमने वहां गया बड़े आनंद के साथ सबसे बातें किया, खाना वाना खाया, कोई तकलीफ नहीं हुआ है। तो अगला दिन जब दोपहर का खाने के बाद अचानक मुझे बुखार चढ़ गया। इसके साथ साथ मुझे बड़ा तकलीफ हुआ, उड़ नहीं सकता है, ऐसे अनुभव में आया। तो मैंने अपना पत्नी से कहा है आपको प्रभु ने चंगा किया है। प्रभु मेरे जीवन में भी चंगाई का कार्य किया हुआ है, इसलिए इस विषय में तुम डरना नहीं। यदि मैं बेहोशी का हालत में हो गया तो भी एक बूंद दवा मेरा मुंह में नहीं डालना, ऐसे मैं उसे वायदा करवाया। 60 दिन तक मैं बीमारी की हालत में रहने का अनुभव हुआ है। मैं हड्डी हड्डी हो गया, खाना पीना सब मुश्किल हो गया। टाइफाइड और पीलिया ये दोनों बीमारी के कारण मरने का हालत में मैं पहुंच गया। तो बड़े मुश्किल हो गया। हमारा देशवासी पड़ोसी लोग सब लोग विरोध करने लगा। हमारा घर के लोग विरोध करने लगा क्योंकि सब लोग इलाज करने के लिए अस्पताल में ले जाने के लिए जोर करते थे। मैंने कहा है मेरे विषय में परमेश्वर का योजना है, मैं जिंदा रहकर प्रभु की सेवा करना है तो प्रभु मुझे पूरी नींद से इस बीमारी के ऊपर जय देगा, छुटकारा देगा, मैं प्रभु का सेवा करेगा। अगर इस बीमारी के जरिए से मैं इस संसार से जाना है वो प्रभु का मर्जी है। आप कहीं भी ले जाओ, कितना भी इलाज करे, मैं जिएगा नहीं, मर जाएगा। इसलिए मुझे कोई दवा का जरूरत नहीं है, मेरा प्रभु की इच्छा जो है वो मेरे जीवन में पूरा होना। ऐसे मैंने प्रार्थना करते रहा। मेरा घर के लोगों से कहा, से पहले मेरा पिता जो ससुर जी है उन्होंने जो बदमाश होकर चलते थे, शराबी होकर ऐसे चलने का अनुभव से मन फिर कर उद्धार पाया विश्वास में आने से। उसका जीवन में प्रभु ने जो चंगाई और छुटकारा का कार्य किया है। उसका मेरा सास है,
उनको हार्ट का तकलीफ था, उसी से प्रभु ने उनको छुटकारा देने के कारण उन्होंने विश्वास किया था। बाद में उन्होंने यीशु का गवाह बनने से उसका रिश्तेदार कोई भी उसकी की बातों को सुनते नहीं थे, उसके बड़ा विरोध किया हुआ है। लेकिन जब मैं बीमार हो गया तो और भी वो लोग क्या किया है, उसका ज्यादा विरोध करने लगे। ऐसे हालत में रहने के समय मेरा पत्नी मेरे साथ बैठकर प्रार्थना करते थे। मेरा गांव से अपना कलिसिया का लोग हमारा उधर जो मेरा पत्नी की मैया है जो वहां आकर मेरे लिए प्रार्थना किया है। बहुत से लोग विरोध किया, विश्वासी लोग भी इलाज ना करने के कारण विरोध किया है। लेकिन कुछ लोग ईश्वरीय चंगाई अनुभव किए हुए हैं, वो लोग मुझे साथ दिया, मेरे लिए लगातार प्रार्थना करते रहा। मेरा हालत पूरा बिगड़ गया। इतना ज्यादा बीमारी होने के बावजूद भी मेरा चेहरा देखने से बड़े हंसे हुए, बड़े खुशी के साथ रहने का एक अनुभव था। लेकिन मेरा गला के नीचे जो चादर उड़ कर रखा है, मेरा शरीर पूरा कमजोर हो गया। 60 दिन तक कुछ खाते नहीं है तो हालत ऐसे है होता है, हड्डी हड्डी हो गया था। सबसे मेरा छोटा भाई, उन्होंने दिल्ली में काम करते हैं, दिल्ली से गांव में आया था, मेरा के बारे में सुना, मुझे मिलने के लिए आया। मेरा ससुराल में आकर मुझे मिला। मैं उसके साथ बड़े हंसते हुए बातें किया, प्रभु का विषय में, प्रभु का अद्भुत चंगाई के बारे में बातें किया। मैंने उसे कहा है प्रभु का योजना है, प्रभु मुझे चंगाई देगा। नहीं है तो मैं प्रभु के पास जाने में मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं प्रभु के उपस्थिति में आराम करूंगा। ऐसे बातें करते करते रहा। बीच में उन्होंने मेरा गिला से ये चादर उठाकर मेरा शरीर को देखा, तब उनका पूरा दिल टूट गया, क्योंकि मैं केवल हड्डी हड्डी है, कोई भी मांस शरीर में है करके कह ही नहीं सकता, ऐसे हालत में है। तो वो देखा है, उसका बिल्कुल बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। उसी क्षण वहां से उड़कर उन्होंने वापस अपने गांव में चले गया, वहां से चले गया। बोला मुझे ऐसा भाई का हालत को देख नहीं सकता। मेरा माँ मेरा हालत को देखकर पागल बन गया। सब लोग मेरा विरोध किया, लेकिन मैंने मेरा पत्नी से वायदा करवाने के कारण कोई भी दवा देने के लिए आगे नहीं बढ़ा। मेरा रिश्तेदार, कुछ लोग पुलिस का साक्ष्य लेके मुझे जबरदस्ती अस्पताल ले जाने के लिए आया था। जिस दिन उन्होंने आया, उस दिन सुबह में अपने आप उठकर, मुझे बड़ा भूख लग रहा है, कुछ खाने के लिए दे दे, ऐसा बोलकर उठकर बैठ कर बात कर रहे थे। उन्होंने जब आया है, मेरा हाल मेरे बारे में जैसे सुना है, मरने का हालत में है, उठ नहीं सकता है, ऐसे ऐसे सुना था। लेकिन जिस दिन आया, प्रभु का सामर्थ्य मेरे अंदर आने के कारण मैंने उनसे बैठकर बात किया। यीशु चंगाई देने वाला है, प्रभु का महान कार्य के बारे में, यीशु का उद्धार के विषय में ये सारे बात उनसे बताया। उन्होंने जो अनुमति पत्र पुलिस से लेकर आया वो मुझे दिखाया। तू अभी उड़कर ऐसे बात करने से फिर हम जबरदस्ती तुमको कैसे लेके जाएगा, तू आना नहीं चाहते तो फिर हम कुछ कर नहीं सकता है। हमने सोचा तुम ऐसे जो बेहोश में पड़े रहते हैं, तुम्हें आराम से हम उठाकर ले जा सकते हैं, ऐसे सोच कर आया था। लेकिन अब तुम ऐसे कहने से फिर कैसे, ऐसे बोलकर उन्होंने जब चले गए, उन्होंने मन में निर्णय किया अगर ये छुटकारा पाए, मैं इस यीशु मसीह के वचन के अनुसार जी। हमारा उसे आसपास के लोग सब कहा यदि ये चंगाई प्राप्त करके उड़कर आ गया है, हम इसका ससुर ने जो सुसमाचार सुनाया है उस पर विश्वास करेंगे। ऐसे लोग मन में निर्णय किया। तो ये लोग इसके विरोध करने के कारण बड़ा लाठी तैयार करके रखा है, जब मैं मर जाए हमारा ससुर जी और उसका घर सब
फोड़ फोड़ करेंगे, ऐसे सोच विचार के साथ रहते थे। लेकिन एक दिन मेरा पत्नी मेरे सामने बैठकर प्रार्थना करने के समय उसका मन में अगुवाई मिला। उन्होंने अपना पिताजी, माताजी, उसका एक छोटी बहन है, उसको सामने बुलाया, बोला ये और किसी के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए है। आप लोग यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रभु में आगे चलते हैं, लेकिन ईश्वरीय चंगाई पर आप विश्वास नहीं करते हैं। यीशु आज भी चंगाई देने के लिए शक्तिशाली है। यदि आप अपना मन में निर्णय ले तो प्रभु आपको छुटकारा देंगे, मेरा पति को प्रभु छुटकारा देगा। ये बात कहा है, रो 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 कर अपना गलती को मानकर प्रभु से प्रार्थना करने लगा। पवित्र आत्मा का बड़े सामर्थ उतर कर आया। सब लोग आत्मा में आराधना करने के समय कोई भी बड़े मुश्किल से मुझे उठाकर बिठाएगा तो भी कोई सिराना के सहारा, दीवार के सहारे के बिना मुझे उठकर बैठ नहीं सकता, ऐसे हालत में थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा का सामर्थ मुझ में आया, वो लोग बड़े शक्ति के साथ चिल्ला चिल्ला कर आराधना करते हैं। साथ साथ प्रभु की आत्मा का सामर्थ मुझ पर आने से मैं भी अपने आप उठकर उस चारपाई में बैठकर प्रभु की आराधना करने लगा। तो ये आवाज सुनने से लोग सोचा ये मर गया है, लोग रो रहा है, सोचकर डंडा लेके आए। तो आकर खिड़की से देखे तो मैं उस चारपाई के ऊपर बैठकर बड़े जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर आत्मा में आराधना करते हुए देखा। जैसे वो लोग आया, वो लोग वैसे वापस चले गए। उसी दिन प्रभु ने मुझे अल्पुत छुटकारा चंगाई दिया। बाद में अपना घर में आया। 3 महीने के बाद जब वापस अपना ससुराल में आकर मैं अपना पत्नी के साथ सारे रिश्तेदारों के पास जाने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। सब लोग मुझे देखकर हैरान हो गया, बोले वही है ये, ऐसा पूछने लगा। क्योंकि प्रभु मेरा जीवन में सामर्थ्य कार्य किया, अद्भुत चंगाई किया। मैं चंगाई पाने के बाद अपना गांव में जाने वक्त भी जब चुपका चंगाई होने से ज्यादा भूख लगते थे, भी मिले जल्दी हजम होते थे। इसलिए घर में जो खाएगा, फिर हमारे सामने एक चाय का दुकान है, वहां भी जाकर क्या करता है, वहां से भी जो कुछ मिलते हैं बीच में जाकर लेके खाते थे। मेरा पिताजी उनसे कहा है कि अगर कोई खाने के लिए आए तो दे दो, पैसा मैं दे देंगे, इसे कहा हुआ था। इसलिए क्या कहते, बीच में वहां जाकर भी दे दो। हमारे उधर गांव के लोग हैं तो सब लोग मुझे जानते हैं, मेरे बारे में भी जानते हैं। टाइफाइड और पीलिया होने के कारण कोई भी तेल वाला चीज खाना नहीं चाहिए, बस चीजों को क्या कहता है मना करते हैं। लेकिन मैं सारे चीज खाते हैं, तो लोग हमसे पूछने लगता है तुमको ये खा। मैंने बोला प्रभु ने मुझे चंगा किया है तो कोई भी चीज खाने में मेरे लिए कोई मना नहीं। ऐसे कहकर सारे चीज करते थे और साथ साथ लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। बाद में मेरा ससुराल में जो गांव है, वहां जो लोग मेरा ससुर की बातों को नहीं सुनते थे, बहुत सारे लोग यीशु को ग्रहण करने के लिए वहां एक कलीसिया स्थापना होने के लिए मौका मिला। उसके बाद हम लोग प्रभु का सेवा में राजस्थान में आया। विश्वास के साथ हम वहां जाने के समय कहाँ जाना, कहाँ रहना कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन प्रार्थना के साथ निकला। गंगानगर एक जगह के बारे में नक्शा देकर हमने टिकट बुकिंग किया, उसी के अनुसार वहां गया। जाने के समय वहां राजस्थान में रहने वाले एक भाई का एड्रेस हमारे पास था। उनको एक चिट्ठी लिखा, लेकिन वो चिट्ठी उनको नहीं मिला है। हम गंगानगर में उतरने के बाद कहाँ जाना है सोच कर फिर हमने वो एड्रेस किसी को दिखाया। बस अड्डे में जाकर उसी जगह के लिए टिकट लेके बैठ गया। 2 घंटा सफर है। तो 1.5 घंटे के बाद मेरे सामने बैठने वाले एक सरदार जी से मैंने पूछा, ये पता जानते हैं, हमें यहाँ उतरना है, आप थोड़ा सा मदद करेगा। उन्होंने सब देखने के बाद बोला चिंता मत करो, वहां पहुंचने के समय में ड्राइवर से कहकर क्या करेंगे, गाड़ी वहां रुकवा देंगे, ऐसे कहा है। उन्होंने कहा आप वहां उतरने के समय जीप जो गाड़ी है जीप मिल जाएगा,
जीप वाला से कहने से उन्होंने सीधा हमको ये उनका घर पे छोड़ेंगे ऐसे हमसे कहा है। उसी तरह उन्होंने हमें मदद किया है, जिस जगह में हम उतरना है वहां हमें उतरने के लिए सहायता किया। वहां से जो जीप वाला के पास गया तो उन्होंने सीधा उसके घर में हमें छोड़ा। जब हम वहां पहुंच गया है वो भी बड़ा हैरान हो गया, ये कैसे पहुंच गया। फिर हम 3 दिन वहां बैठकर उपवास के साथ प्रार्थना किया, प्रभु आप हमें अगुवाई करें, हम कैसे कहाँ जाना है कहाँ रहना है। उसी के अनुसार पद्मपुर नाम एक जगह में जाकर रहने के लिए प्रभु ने मौका दिया। जब हम जाने से पहले वहां एक भाई को पंजाब से प्रभु ने वहां भेजा काम के लिए। उन्होंने वहां काम के लिए आकर एक कमरा किराए पर लेके का काम करते थे, मजदूरी का काम। वहां उसी भाई से मुलाकात होने के लिए प्रभु ने सहायता की, उसके जरिए हमें भी वहां एक कमरा किराए पर लेने के लिए प्रभु ने सहायता किया। 1 महीना का किराया देने के लिए हमारे पास था 150 रुपया उस समय किराया था। तो हमारा रेशन पानी बाकी सारे सामान खरीदना था, ये सब कुछ खरीदने के बाद 1 महीने का किराया देने के लिए और हमारे पास पैसा था। पहले महीने का किराया दे दिया था, एक और महीना का था। जब हमने सेवा किया है और 2-3 परिवार को प्रभु ने वहां प्रभु में आने के लिए मौका दिया। ये 3-4 परिवार उधर प्रार्थना में आते रहते थे। 1 महीने के बाद दूसरा महीना हमने किराया दिया है और हमारे पास जो सामान है वो भी चलता है। बीच में थोड़ा कुछ दान मिलने से उसी से हमारा सब्जी का बाकी सारे काम होते थे। और आटा गेहूं आटा भी हमेशा मिलते थे, लेकिन चावल जो है हमने खरीदा है वो खत्म होने के बाद फिर कोई चावल लेने का हाथ में नहीं था। मेरा पत्नी को ज्यादा चावल चाहिए था। मैंने उनसे कहा देखो हमारे पास आटा है, सब्जी है, बाकी सब कुछ है, लेकिन चावल लेने के लिए अभी हमारे पास पैसा नहीं है। तुम्हारे लिए जरूरत है, आज मैं तो विजिटिंग के लिए जा रहे, तुम इधर बैठ कर प्रार्थना करे, प्रभु काम करेगा। उन्होंने वहां बैठ कर प्रार्थना किया। वो जाने के समय वहां चावल का डब्बा मुझे खोल कर दिखाया, हाँ इसमें कुछ भी नहीं है, है ऐसे कहा था। लेकिन मैंने जो गांव में विजिटिंग के लिए जाना था, वहां जाकर वापस आने के समय उन्होंने मुझे वही चावल का डब्बा खोलकर दिखाया, देखो। मैं देखा तो डब्बा पूरा फर के चावल। मैं पूछा क्या हो गया। उन्होंने बोला मैंने यहाँ बैठकर प्रार्थना किया, एक बहन हमें मिलने के लिए यहाँ आया, उन्होंने एक झोला भर के चावल लेके आए। ऐसे प्रभु ने उनके लिए कार्य किया। इसी तरह प्रभु अद्भुत रीति से वहां हमें चलाया। बाद में मेरा पत्नी का जो वहाँ का बीमारी का तकलीफ ज्यादा होने के कारण वो चलना बड़ा मुश्किल हो गया, बड़े दिक्कत हो गया। यही कारण हमने वापस केरला जाना पड़ा। केरला में फिर 12 साल वहां सेवा किया। बड़े तकलीफ उड़ाते हुए प्रभु का सेवा में आगे बढ़ा है। कभी कभी 2-3 महीना ऐसे ही पड़े रहने का हालत में आ जाता है। जब छुटकारा मिल जाता है, मेरे साथ बाइक के पीछे बैठकर सेवा में आ जाते थे। ऐसे 15 साल हमारा पारिवारिक जीवन आगे बढ़ा, कोई बच्चा नहीं हुआ क्योंकि उसका ऐसे तकलीफ होने के कारण वो भी प्रभु को धन्यवाद किया, प्रभु आप कोई बच्चा ना देने से धन्यवाद, क्योंकि मुझे कोई बच्चा का पालन पोषण करने का, उसको उठाने का शक्ति नहीं है। इसलिए नहीं है तो भी अभी ये दर्द तकलीफ ये बहुत ज्यादा है, इसको सहन करने के लिए जो मौका देते हैं यही काफी है, ऐसे कहा। लेकिन 15 साल के बाद उसका मौत हुआ है। पूरा विश्वास के साथ अंत तक रखा और उसके मौत होने के बाद फिर दोबारा मेरा शादी होने का अवसर मिला। 2006 में 25 जनवरी में मेरा पत्नी का मौत हुआ है। के बाद 12 अगस्त 2006 में मेरा ससुर जी ने मेरे साथ जाकर दो लड़की को चुनकर मेरा दोबारा शादी के लिए उन्होंने मेरे लिए कार्य किया है। मेरा पत्नी अभी भी अपना पिता समझकर उसी को भी प्यार करते हैं,
छोटी सिस्टर को अपना छोटी बहन समझ के उसे प्यार करते हैं, उसी रिश्ता में हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम केरला में एक जगह में सेवा करते हैं। वहां एक कलीसिया स्थापना करने के लिए, चर्च तैयार करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। वहां जब लोग रहने के लिए मुश्किल पड़ा था, उस हमने प्रार्थना किया, प्रभु ने सहायता किया। एक जमीन खरीदने के लिए, वहां भी खरीदने के लिए किसी से हमने पैसा नहीं मांगा है, प्रार्थना किया है। समय समय पर लोग हमें चिट्ठी लिखकर पूछा, आपका सेवा कैसे, क्या जरूरत है, कैसे है, हम मदद करना चाहते हैं। ऐसे कहकर वो लोग सहायता करने से हम वहां जमीन लेने के लिए और चर्च बनने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। वो भी विश्वास के साथ प्रार्थना से ये कार्य हुआ है। कुछ ही जगह है वहां कर्णवाली, एक फेमस जगह है, वहां एक चर्च बनाने के लिए, प्रभु का सेवा में आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने मौका दिया। ये चर्च का सारे तैयारी होने के समय मेरा पत्नी का मौत हुआ था। जो चर्च का जो काम आधा होने के समय उसका मौत हुआ, बाद में बाकी काम हुआ है। उसके बाद हमारा शादी हुआ है। फिर हमने वहां कुछ मतलब 2006 से 2010 तक और भी वहां सेवा में लगे रहने के लिए मौका मिला। पूरा 12 साल वहां सेवा किया है। उसके बाद एक दिन प्रभु का आत्मा मेरे मन में अगुवाई किया है, तू हिंदी जानते हैं, तुम्हें यहाँ नहीं नॉर्थ इंडिया में सेवा में जाना, ऐसे प्रेरणा दिया है। तो इसी के विषय में मैं अपना पत्नी से बाद में कहने के समय उन्होंने कहा है, ऐसा मेरे मन में पिछले दिन में प्रभु ने बातें किया है, तुम नॉर्थ इंडिया में सेवा के लिए जाना। तो मुझे जैसे अगुवाई मिला वैसे मेरा पत्नी को जब अगुवाई मिला है, हमने निर्णय लिया है, हम जो कलीसिया में सेवा करते हैं वो कलीसिया और किसी के हाथ तुम्हें हैंड ओवर करके वहां से नॉर्थ इंडिया में जाना। हम अपना विश्वासियों से कहने से सब लोग बड़े दुखी हो गया। हमने बोला, आप लोग चिंता, प्रभु हमसे कहा है तो हम जाना पड़ता, आप लोग जितना बड़ा ज्यादा प्यार करते हैं ये बहुत अच्छा है। अगर हम प्रभु की बातों को सुनने के बिना आपका प्यार को देखकर इधर रहेगा, बाद में आप लोग मुझे लात मार कर भगाने का ऐसे मौका आ जाएगा। इससे अच्छा है प्रभु की कहने के अनुसार यहाँ से चले जाए। ऐसे हम वहां से फिर वापस राजस्थान में आया। एक साल वहां सेवा किया, गांव में जाने के लिए, सेवा करने के लिए 3-4 परिवार विश्वास में आने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। तब पहले हमारे साथ मिलकर सेवा किया हुआ प्रभु का दास के साथ हमें मिलने के लिए और उनसे फिर मुलाकात करने के लिए जो अवसर दिया, उन्होंने हमसे कहा है, बहुत साल के बाद आपसे मुलाकात हुआ है, अब हम बिहार में सेवा करना चाहते हैं, वहां सेवागाई शुरू करने के लिए साथ देगा करके पूछा। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, हम देंगे, ऐसे कहा है। तो 2012 से बिहार में सेवागाई शुरू किया, सालेम पेंटेकोस्टल चर्च ऑफ गॉड ऐसे नाम में बिहार में सेवा शुरू किया। मैं राजस्थान से शुरू में हर महीना में यहाँ आकर प्रभु का वचन सिखाने के बाद वापस चले जाते थे। ऐसे आते जाते प्रभु का वचन सिखाते रहा। बाद में 2014 में प्रभु की आत्मा की अगुवाई के अनुसार फिर यूपी वाराणसी या काशी ऐसा जो नाम का जगह है, वहां प्रभु का सेवा में आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने अगुवाई किया। वैसे 2014 अप्रैल महीना में राजस्थान से मैं वाराणसी में शिफ्ट हुआ है। इसके बीच में
2014 में प्रभु के अनुग्रह से हमें वहां पहुंचकर प्रभु का कामों में आगे करने के लिए प्रभु ने एक अच्छा अवसर दिया। वहां भी प्रभु लोगों को तैयार करने के लिए, का कार्य करने के लिए अवसर दिया। वाराणसी में आकर वहां 25 लोगों को प्रभु का वचन सिखाकर सेवकाई के लिए तैयार करने के साथ साथ बिहार में भी 25 लोग, इसे बिहार और वाराणसी दोनों जगह में प्रभु का वचन का शिक्षा लोगों को देने के लिए, लोगों को तैयार करने के लिए प्रभु मुझे इस्तेमाल किया। हर साल इसी तरह नया नया लोगों को एक एक साल हमारे साथ रहकर वचन का शिक्षा को प्राप्त करके वो लोग गांव गांव में जाकर प्रभु का सेवा करने के लिए, इसे लोगों को तैयार करने के लिए 2012 से प्रभु मुझे इस्तेमाल करते रहा। इसके बीच में बहुत बार बीमारी आया है, तकलीफ आया है, लेकिन प्रभु ने अद्भुत रीति से मुझे आगे चलाया। जो लोग वचन का शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया है उन लोगों का जीवन में मेरा जीवन का अनुभव उसके लिए एक बहुत अच्छा नमूना और आदर्श का कारण बना है। इसी तरह आगे बढ़ने के समय 2022 में मेरे पीठ के ऊपर एक फोड़ा निकला है। वो पकने के बाद बड़ा दर्द और फंस के अंदर से निकला है। जो वजन का शिक्षा पाने के लिए आया हुआ भाई लोग है, उसमें से एक भाई को मैंने बुलाकर उनसे कहा, भाई आप मुझे थोड़ा सा मदद करना है, मेरा पीठ में जो फोड़ा निकला है उसको दबाकर उसके अंदर का सारे पस को निकालना है, उसको साफ करना है। तो बहुत लोग ये देखकर डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन एक भाई देरी से बोला, सर जी मैं आपका मदद करेंगे। उन्होंने रोज आकर क्या करते थे, मेरा पीछे का उस दबा का अंदर का सारे गंदगी को निकाल कर रुई से साफ करते हैं। साफ करने के बाद एक रुई निकाल कर उसी में तेल डालकर प्रार्थना करके मैं उसके हाथ में देगा, उसी के ऊपर लगाकर प्लास्टर से चिपका दे, फिर मैं कपड़ा पहनकर लोगों को सिखाते थे। रोज ऐसे करते, सुबह नहाने के बाद ऐसे सफाई करके रखते हैं। अगला दिन नहाने के बाद वो गिल्ला हो जाते हैं तो भाई आएगा, उसको निकाल कर फिर साफ करके फिर तेल प्रार्थना करके लगाकर चिपका देगा। ऐसे हमारा जीवन में जो अनुभव हुआ है वो लोग भी तब देखा है, कोई इलाज नहीं किया है, केवल प्रार्थना करके तेल लगाया है और प्रभु ने मेरा जीवन में अद्भुत चंगाई किया है। 2022 में प्रभु ने कैसे मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया। उसके बाद जब कोरोना आया, कोरोना के समय में मुझे बड़ा तकलीफ हुआ है। उसी समय भी प्राइवेट स्कूल में जो क्लास चलते थे उसमें से 4 भाई लोग बिना डर से मेरा सेवा करने के लिए तैयार होकर आया। बाकी लोग हमसे हटकर दूसरा जगह में रहते थे, लेकिन वो भाई लोग मेरे साथ रहकर मेरा सेवा किया। प्रभु लोगों का भी रखवाली किया, मुझे भी अद्भुत छुटकारा दिया। उसके बाद कोरोना का टेस्ट जाकर किया, क्योंकि मुझे केरला जाने का जरूरी था। तो वहां जाकर टेस्ट किया तो जो पहले पॉजिटिव था बाद में वो नेगेटिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा सर्टिफिकेट मिला। फिर वो सर्टिफिकेट के साथ मुझे केरला जाने के लिए मौका मिला। बाद में केरला गया तो दिसंबर महीना में वहां पहुंच गए। जब हमने पहुंचने के बाद हमारा जो गांव में जो कलिसिया का पास है उसको कोरोना पकड़ने के कारण उसकी बेटी
और सास माँ, वो दोनों हमारा घर में रहते थे। जिस दिन मैंने घर में पहुंचा, उस दिन उसका बेटी का जो कोरोना का तकलीफ ज्यादा होने के कारण वहां से हॉस्पिटल लेके जाने पड़ा। तो इस प्रकार प्रभु ने हमारा जीवन में अद्भुत कार्य किया है। हमारा अद्भुत चंगाई को प्राप्त करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया है। आखिरी में एक और बात बताकर मैं समाप्त करेंगे। पिछले 2 हफ्ता पहले मेरा बेटी का नर्सिंग का एडमिशन मिला है। समय उन्होंने हमसे कहा है, पापा जी अभी एडमिशन मिला है, लेकिन 1.5 लाख रुपया उसके लिए वहां कॉलेज में देना। एक पैसा भी मेरे हाथ में नहीं था। मैंने बोला आप प्रार्थना करें तो कार्य करें। उन्होंने भी कहा है, मेरा जीवन में कुछ अनुभव होने से मुझे भी और विश्वास बढ़ते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। मेरा पत्नी, मेरा बेटी, हम प्रार्थना किया। किसी से हमने कुछ इसी के विषय में कहा नहीं, लेकिन हमारा पास्टर जी और मेरा जो पहले वाला पत्नी का छोटी सिस्टर है, लोग जानते थे, उनके जरिए से और कुछ लोगों को ये जानकारी मिला। लेकिन हमने प्रार्थना करते रहा प्रभु का अनुग्रह से। और मेरा बेटी प्रार्थना के बाद मुझे फोन करके मैंने ऐसे सपना देखा है, मेरे खाते में ऐसे पैसा आ रहा है। मैं बोला प्रभु काम करेगा। एक दिन उसको 50,000 उसके खाते में आया, उसके बाद 25,000 आया, उसके बाद 30,000 आया, उसके बाद एक और 50,000 आया, मतलब 1,80,000 रुपया उसके खाते में आया। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु जब आप मुझे पैसा देगा, मेरा जितने पैसा आते हैं उसका दशांश देने का भी उसी के साथ मिलना चाहिए। ऐसे प्रार्थना किया तो प्रभु ने कार्य किया। प्रभु ने अद्भुत रीति से वो पैसा जमा करने के लिए और विश्वास देने के लिए प्रभु ने सहायता किया। तो इसी तरह प्रभु आज भी हमें अद्भुत रीति से चलाता है। इसलिए मुझे सुनने वाले प्यारे भाइयों बहनों, आप ये बात समझना है, आपका जीवन में आज भी प्रभु महान कार्य कर सकता है। लेकिन एक बात याद रखना है, दवा नहीं करना, इलाज नहीं करना, ऐसा कोई उपदेश नहीं है। ये अपना विश्वास, आपके अंदर एक गहरा विश्वास है तो प्रभु आपके लिए कार्य करेगा। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, जरूर जाकर दवा ले, इलाज करे, समझिए। लेकिन आपको बिना दवा से प्रभु चंगाई दे सकते हैं करके पक्का विश्वास है, तो प्रभु का महान कार्य आपका जीवन में देखने के लिए मौका मिलेगा। इसलिए ये गलत उपदेश करके या गलत रीति से नहीं समझना है। दवा नहीं खाना है करके नहीं, लेकिन आपको बिना दवा से चंगाई देने के लिए सुशक्तिशाली है। आपके अंदर क्या होना चाहिए? एक बहुमूल्य विश्वास होना बहुत जरूरी। जिसके अंदर ये विश्वास है, अब पैसा नहीं है, किसी से कहने के बिना प्रार्थना किया है, हमें विश्वास है प्रभु कार्य करेगा, तब प्रभु ने कार्य किया। तो प्रार्थना करने के बाद किसी से जाकर उद्धार में ले सकता है, पूछ सकता है। कभी मेरे जीवन में भी ऐसे बात हुआ है। जो प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या करता है, जल्दीबाजी में क्या करता है, बाद में उसको दे दें, लेकिन उसी के लिए हम कर्जदार बन जाते हैं। लेकिन प्रभु आपका मर्जी नहीं है तो उसी से जो नुकसान है सहने के लिए तैयार है। आप मेरे लिए कार्य करना है, समझकर आप विश्वास के साथ प्रार्थना करें, प्रभु कार्य करेगा। हम किसी का कर्जदार नहीं बने। इसलिए आप ये बात को समझना है, एक अच्छा बहुमूल्य विश्वास के साथ इन दिनों में प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु का महान कार्य को देखने के लिए, ये आपके लिए कार्यकारी हो। हम आइए प्रार्थना करें, इसको समाप्त करेंगे। जिंदा और सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो लोग मेरा इस गवाही को सुना है, मेरा जीवन का अनुभव को सुना है, उनका जीवन में विश्वास बढ़ने के लिए, सचमुच में आप जीवित परमेश्वर है, आप हमारे जीवन में असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। ये बात विश्वास करते हुए, गहरा विश्वास के साथ प्रभु का महान कार्य को, अद्भुत छुटकारा, महान कार्य अनुभव करते हुए आपकी गवाह बनने के लिए, उनका जीवन में आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य कार्य प्रकट होने के लिए, जो लोग आज इस गवाही को सुनते हैं,
जैसे जो बीमारी में है या तंगी मुसीबतों में है, तकलीफ में है, विश्वास के साथ उसके ऊपर जय पाकर प्रभु का महान कार्य अनुभव करते हुए आपकी गवाह बनने के लिए तो भी प्रभु तैयार करना। उसके लिए प्रभु आपके हाथों में अर्पण करते हुए प्रार्थना करता है। हर बातों में प्रभु आपकी महिमा। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर सुनिए। आमीन। इस प्रकार दवाई लेने के लिए जो मौका दिया हुआ प्रभु का दास और अरोमा टीवी को एक और बार मेरा धन्यवाद कहते हुए मैं अपना गवाही को इधर समाप्त करते हैं।